नमस्कार दोस्तों। दुनिया भर में दूसरा सबसे ज्यादा माने जाने वाला धर्म इस्लाम है, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान जिस देश में पाए जाते हैं वही देश आज राम राम का जाप कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया का सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश रामायण और महाभारत का पाठ कर रहा है। वहां के मुसलमान हिंदू नाम रखना पसंद करते हैं और हर साल रामलीला भी रचाते हैं। और आपके दिमाग में भी हलचल अब मच गई होगी, आखिर वो कौन सा मुस्लिम देश है जो रामायण और महाभारत का पाठ करता है। दोस्तों, इतना ही नहीं, मुस्लिम देश की करेंसी पर भी हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें छापी जाती हैं। अगर आप भी उस देश के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, मुस्लिम जिस मजहब को मानते हैं उसे इस्लाम कहते हैं और इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा माने जाने वाला धर्म है। इस्लाम के अलावा ईसाई धर्म दुनिया भर में माना जाता है। ईसाई और इस्लाम धर्म आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं। ऐसा माना जाता है कि ईसाई धर्म के लोग जिन्हें गॉड कहते हैं यानी ईसा मसीह, वह इस्लाम के पैगंबर भी रह चुके हैं और इस्लाम में उन्हें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहा जाता है। हालांकि दोनों धर्मों में जमीन आसमान का फर्क है। दोस्तों, इस्लाम कोई धर्म नहीं बल्कि एक मजहब है। मजहब एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है दिनचर्या, एक ऐसा पंथ जिसमें लोगों को जीवन बिताने के तौर तरीके सिखाए जाते हैं। दोस्तों, इसलिए जोर जबरदस्ती भी की जाती है। दोस्तों, इस्लाम धर्म को लेकर यह भी कहा जाता है कि इस्लाम धर्म के लोग अपने धर्म को फैलाने के लिए जोर जबरदस्ती भी की है और इस्लाम को तलवार की नोक पर फैलाया गया है। लेकिन इस्लाम की जड़ें अब कमजोर हो रही हैं। एक तरफ जहां इस्लाम को मानने वाले ये दावा करते हैं कि इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेजी से फैलता धर्म है, तो वहीं दूसरी तरफ कई इस्लामिक देश इस्लाम की कट्टरता से तंग आकर इस्लाम को छोड़ रहे हैं और हिंदू धर्म की तरफ बढ़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सनातनी हिंदू धर्म अब दुनिया के कोने कोने में पहुंच चुका है और लोग हिंदू धर्म को अपना रहे हैं। अमेरिका से लेकर यूरोप और चीन से लेकर जापान, सभी देश में हिंदू धर्म तेजी से फैल रहा है। लेकिन इन सभी देशों के अलावा मुस्लिम देशों में भी लोग इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म से जुड़ रहे हैं और हिंदू रीति रिवाजों को अपना रहे हैं। दोस्तों, ऐसा ही एक मुस्लिम देश है जहां इस्लाम धर्म का जोर होते हुए भी लोग हिंदू धर्म का गुणगान कर रहे हैं और हिंदू रीति रिवाजों को अपना रहे हैं। जिस मुस्लिम देश ने इस्लाम की कट्टरता को छोड़कर हिंदू धर्म को अपनाया है वह कोई और नहीं बल्कि इंडोनेशिया है। जी हाँ दोस्तों, इंडोनेशिया ही वह मुस्लिम देश है जहां महाभारत और रामायण के पाठ पढ़ाए जाते हैं और यहाँ के मुसलमान अपने बच्चों के हिंदू नाम रखना पसंद करते हैं। इंडोनेशिया में 87% आबादी मुस्लिम है, इसलिए यह देश मुस्लिम देशों की लिस्ट में आता है। लेकिन आपको बता दें कि हमेशा ऐसा नहीं था। इंडोनेशिया में भी कभी सनातन धर्म हुआ करता था। जी हाँ दोस्तों, इंडोनेशिया में हिंदू धर्म फैला हुआ था, लेकिन इंडोनेशिया में व्यापार के लिए आए हुए भारत के मुसलमानों ने ही यहाँ पर इस्लाम धर्म को बसाया और फैलाया। हालात आज ये हैं कि यहाँ पर हिंदू आज माइनॉरिटी में है और मुस्लिम मेजॉरिटी में। इंडोनेशिया में हिंदुओं की संख्या 2% से भी कम है। इंडोनेशिया के हजारों द्वीपों में से बाली एक लौता ऐसा द्वीप है जहां हिंदू ज्यादा संख्या में है। लेकिन फिर भी इंडोनेशिया के बाकी हिस्सों में भी हिंदू धर्म को अपनाने की जो होड़ लगी है वो अनबिलीवेबल है। इस बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल होता है कि एक इस्लामिक देश हिंदू धर्म की संस्कृति को मानता है और उसे अपना रहा है। इंडोनेशिया में हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों का मानना है कि इंडोनेशिया के मुसलमान के पूर्वज सनातन हिंदू धर्म से ही ताल्लुक रखते थे। यही वजह है कि इंडोनेशिया में तेजी से हिंदू धर्म बढ़ रहा है। 70 के दशक में सबसे पहले सुलावेसी द्वीप में तोराजा लोगों ने इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म को अपनाया था। इसके बाद धीरे धीरे आम लोगों ने भी इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म अपनाना शुरू कर दिया था। इस्लाम की कट्टरपंथी और दबाव से तंग आकर लोग इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म के लिए मजबूर हैं। इंडोनेशिया में इस्लाम से पहले हिंदू धर्म ही माना जाता था, लेकिन कहा जाता है कि 9वीं सदी में अरब से सीधे आए लोगों ने यहाँ इस्लाम धर्म को बसाया और फैलाया। इसके अलावा कुछ लोगों का ये मानना है कि इंडोनेशिया में इस्लाम को भी भारतीयों ने ही फैलाया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि गुजरात और फारस से 12वीं से 13वीं सदी में आए हुए सूफी यात्रियों ने इस्लाम को इंडोनेशिया में फैलाया। इसके बाद धीरे धीरे पूरे इंडोनेशिया में इस्लाम ने अपनी जड़ें मजबूत कर ली और इंडोनेशिया एक मुस्लिम देश बन गया। दोस्तों, इंडोनेशिया की संस्कृति भारतीय संस्कृति से काफी हद तक मेल खाती है। जिस तरह से भगवान श्री राम को हिंदू धर्म में भगवान माना जाता है, उसी तरह इंडोनेशिया में भी भगवान राम उनके हीरो हैं और वो अपने राजा को भी भगवान राम का अवतार मानते हैं। इंडोनेशिया के लोग हिंदू संस्कृति को मानते हैं और हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं। यहाँ के लोग खुद को भी भगवान श्री राम का वंशज मानते हैं और जैसा सम्मान हिंदू धर्म में भगवान श्री राम को दिया जाता है वैसा
ऐसा ही सम्मान इंडोनेशिया में वहां के राजा को दिया जाता है। यहाँ के लोग मंदिरों में जाते हैं और हिंदू धर्म की ही तरह पाठ, पूजा, कर्म कांड करते हैं। आपको ये जानकर हैरानी जरूर होगी कि इंडोनेशिया का धार्मिक ग्रंथ रामायण है। जी हाँ, आपको बता दूं कि दोस्तों इंडोनेशिया में रामायण को राम कियेन कहा जाता है। यह रामायण वाल्मीकि रामायण पर आधारित है। इंडोनेशिया की एक जगह जिसका नाम अयोध्या है, वह पहले इंडोनेशिया की राजधानी थी, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका नाम अयोध्या क्यों पड़ा। दोस्तों, भारत में अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मभूमि के रूप में जानी जाती है, इसलिए इंडोनेशिया में इस जगह का नाम भी अयोध्या पड़ा, क्योंकि इंडोनेशिया के लोग अपने आप को भगवान श्री राम से जुड़ा हुआ मानते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि इंडोनेशिया के राजा को राम कहा जाता है और इस समय जो इंडोनेशिया का राजा है उसे राम दशम कहते हैं। इंडोनेशिया में तेजी से बढ़ता हिंदू धर्म इस बात का सबूत है कि वहां पहले भी हिंदू धर्म ही था। दोस्तों, आपको बता दें कि न सिर्फ आम लोग बल्कि 2021 में इंडोनेशिया की राजकुमारी सुकुमावती ने भी इस्लाम धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म को अपना लिया था। देश की राजकुमारी ने जब अपना धर्म बदला तो इस बात की चर्चा पूरे देश में होने लगी और उनके समर्थक भी इस्लाम धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म अपनाने लगे। आपको बता दें कि इसका असर यह हुआ कि इंडोनेशिया में हजारों की संख्या में इस्लाम को लोग छोड़कर मुसलमान से हिंदू धर्म में आ गए। मुस्लिम देश होने के बावजूद यहां लोग अपने बच्चों के नाम हिंदू नामों पर रखते हैं। इसके अलावा इंडोनेशिया की करेंसी पर भी भगवान गणेश की तस्वीर छपी हुई है। इंडोनेशिया में भगवान श्री राम, भगवान शिव, भगवान गणेश और माता लक्ष्मी और सरस्वती की विशाल मूर्ति है। यहाँ के लोग हिंदू त्योहारों को भी धूमधाम से मनाते हैं। दोस्तों, इंडोनेशिया जैसे मुस्लिम देशों में भी भगवान राम को पूजा जाता है। वहाँ के लोग भगवान श्री राम को इतना मानते हैं कि उनकी अपनी रामायण यानी कि राम कियेन को रोजाना पाठ किया जाता है और वहाँ के नेशनल टीवी पर भी रोजाना रामायण दिखाई जाती है। यहाँ तक कि इंडोनेशिया के राजा को राम अवतार कहा जाता है और उनकी पूजा की जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडोनेशिया में जो मुस्लिम देश है वहाँ न सिर्फ भगवान श्री राम बल्कि भगवान शिव, भगवान गणेश और सरस्वती माता की पूजा की जाती है। इंडोनेशिया में हर साल दीपावली से पहले दशहरा पर रामलीला का आयोजन होता है। दोस्तों, जिस तरह से इंडोनेशिया में एक बार फिर से हिंदू धर्म तेजी से बढ़ रहा है, यह कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में इंडोनेशिया एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? अपने कमेंट्स हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। नमस्कार। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।